आज का जो हमारा विषय है वो है संज्ञा और उसके भेद। आज हम समझेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो शुरू करते हैं। इस वस्तु का क्या नाम है? किताब। इसे आप क्या कहेंगे? साइकिल। किताब, साइकिल, ये दोनों शब्द क्या हैं? नाम हैं। इन नाम शब्दों को ही संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का मतलब है नाम और नाम का मतलब है संज्ञा। बच्चों, जहाँ पर ऊपर कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे उनका नाम लिखा हुआ है और सबसे नीचे 4 टोकरियाँ रखी हुई हैं और उन टोकरियों का नाम लिखा हुआ है प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव। आपने इन टोकरियों के नाम के आधार पर जो ऊपर चित्र रखे हुए हैं उनको डालना है। अब हम इस पहली टोकरी जिस पर प्राणी लिखा हुआ है, इसमें ऊपर जितने भी प्राणियों के चित्र हैं वो इसमें डालते हैं। प्राणी का अर्थ है जिन शरीरधारी जीवों में प्राण होते हैं उन्हें प्राणी कहा जाता है। जैसे व्यक्ति हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। इस प्रकार हमारे पास केवल 3 ऐसे चित्र हैं जिन्हें हम प्राणियों में गिनते हैं। एक व्यक्ति का जिसका नाम रमेश है, एक चिड़िया का और तीसरा गाय का। दूसरी टोकरी पर वस्तु लिखा हुआ है। इसमें हम ऊपर जितने भी चित्रों में वस्तुएं हैं वो इसमें डालने का प्रयास करते हैं। जैसे एक तो हमारे पास गेंद है, दूसरा हमारे पास मकान का चित्र है। अब हम स्थान वाली टोकरी की बात करते हैं। इसमें हमारे पास दिल्ली और अमेरिका जो लिखा हुआ है चित्रों में उनको डालेंगे। अंतिम टोकरी जिस पर भाव लिखा हुआ है, इसमें इन दोनों शब्दों को डालेंगे, क्योंकि भावों का हम चित्र नहीं बना सकते, इन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। अब हम इन्हीं के आधार पर संज्ञा की परिभाषा बनाते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का ज्ञान कराए उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसके भी आगे 2 भेद हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा की परिभाषा को समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति हैं, चांद एक विशेष वस्तु है, अमृतसर एक विशेष स्थान है। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का कहने से सभी लड़के इसमें आ जाते हैं। पुस्तक, पुस्तक कहने से सभी पुस्तकें इसमें आ जाती हैं। शहर, शहर शब्द बोलने से सभी शहर इसमें आ जाते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, अवस्था, दशा, भाव का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेहनत, बचपन, आनंद। भाववाचक संज्ञा की पहचान है कि इसका हम चित्र नहीं बना सकते और शब्द में जो भाव छिपा होता है वही उसकी भाववाचक संज्ञा होती है। बच्चों, अब आप मेरे साथ
इस टोकरी में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों को चुनने का प्रयास करें। पहला शब्द है युवराज। ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आदमी शब्द आदमियों की संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। मिठास को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ये किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में। लेखक शब्द लेखकों की संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। गर्मी को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ये शब्द भाववाचक संज्ञा में आएगा। पंजाब शब्द एक विशेष स्थान का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लड़का शब्द लड़कों की संपूर्ण जाति का ज्ञान करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। मूर्खता शब्द का हम चित्र नहीं बना सकते, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। आओ हिंदी सीखें साथ। ये 7वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक का नाम है, तो ये एक विशेष शब्द है, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेता शब्द में सभी नेता आ जाते हैं, तो ये शब्द जातिवाचक संज्ञा में आएगा। दोस्ती शब्द का हम चित्र नहीं बना सकते, ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। दिल्ली एक विशेष शहर का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द्रव्य हैं पानी, दूध, तेल। धातु सोना, लोहा, तांबा। पदार्थ हम उसे कहते हैं जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते, उन्हें सिर्फ तोला और मापा जाता है। जैसे नमक, आटा, चीनी, चावल। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही जाति के व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का ज्ञान हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, दल, सेना।